हेलो, नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 7 हिंदी हिंदी विषय का पहला चैप्टर लेके आ गया हूँ मैं। वैसे एक एक करके सारे जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं इन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी के जो किताब है उसका एक एक चैप्टर एक के बाद एक सारे चैप्टर करवाने वाला हूँ हिंदी। ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी। ओके, तो पहला चैप्टर लेके आ गया है। पहला चैप्टर पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट उम्मीद करते हैं आपने पढ़ ही लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, हर तरीके की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन वह परतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी नींबोरियां खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। साथियों, वीडियो को में मज़ा आने वाला है, पूरा एकदम सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। ओके, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी नींबोरियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों और झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। ओके, ये हो गए दूसरे क्वेश्चन का आंसर। साथियों, अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को रोक कर आराम से क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। धीरे धीरे आराम से पढ़ना, स्पीड जो है उसकी थोड़ी कम कर लेना साथियों। ओके, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं। साथियों, क्षितिज आपको पता ही होगा, जहाँ धरती और आसमान एक जगह मिले हुए प्रतीत होते हैं उसको बोला जाता है क्षितिज। तो जो पक्षी है वो क्या करना चाहते हैं, इस क्षितिज तक जाना चाहते हैं जहाँ आसमान और धरती का जो मिलन हो रहा है वहाँ तक उड़ना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। हम भी जानते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ धरती और आसमान एक जगह मिलते हो, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकते हैं। अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है। कहने का मतलब है, जो पक्षी है वो अपने प्राण न्योछावर कर देगा अपनी स्वतंत्रता के लिए। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर है 4.1। जो चौथा क्वेश्चन है उसके 2 क्वेश्चन अपने सामने आएंगे। तो उसका पहला देखते हैं, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इसी इच्छा से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितनी ही सुखी जीवन जीने का सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं होकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो साथियों, पक्षियों को पालना जो है बिल्कुल भी अनुचित है, क्योंकि अगर आप पालते हो तो उनको स्वतंत्र रखना ज़रूरी है। उनकी स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ हमें नहीं करना है।
4.2। ओके, ये आ गया आपके दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, आंसर में लिख देते हैं। जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद भी हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज नहलाया जाता था, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता था, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस तरह से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। ओके, तो 5वां क्वेश्चन देखो इसका। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उसकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखे। तो साथियों, उत्तर, पक्षियों को पिंजरों में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। आहार खाद्य श्रृंखला साथियों वो होती है जैसे एक कीट जो है वो हरे पत्तों पर निर्भर रहता है, तो हरे पत्तों को कीट खाता है, कीट को जो है पक्षी खाते हैं, पक्षी को फिर दूसरे जानवर खा जाते हैं, है ना। इस प्रकार से फिर वो जब मरता है तो उसको वापस कीट खा जाते हैं। वो एक खाद्य श्रृंखला होती है। तो वो आहार श्रृंखला जो है वो असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं, तो उन कीटों को पक्षी, यदि पक्षी नहीं रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधों पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ओके, ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। अब जो पार्ट है वो शुरू हुआ आपका भाषा की बात। साथियों, व्याकरण जरूरी है आपके लिए। व्याकरण जो है आपके जीवन भर साथ चलने वाली चीज़ें हैं, तो इसको आप छोड़िएगा नहीं, इसको ज़रूर पढ़ना है। श्रवण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। श्रृंखला की विशेषता क्या है, स्वर्ण, और किरण कैसी है, लाल, तो ये उसके गुण बता रहे हैं। तो जो गुण बताता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो कविता में 3 उदाहरण हम ढूंढ लिए, यहाँ लिख दिए। आप देख लेना, आपको और भी कोई मिल जाए तो आपकी इच्छा अनुसार दूसरा भी कोई लिख सकते हो। तो पुलकित पंख, कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी, समझ गए। तो ये 3 चीजें हैं, ये आपको लिख देना है। पंखों की विशेषता क्या है, वो पुलकित है। निम्बोरी कटुक का मतलब कड़वी, कटोरी कनक का मतलब होता है सोने की कटोरी, है ना। ओके, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। 7वां क्वेश्चन, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो इस प्रकार के जो 10 अन्य उदाहरण हैं वो हम लिख सकते हैं, जैसे अमीर गरीब, सुख दुख, रात दिन, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह शाम। साथियों, सामासिक पद के साथ जो शब्द जुड़े हुए होते हैं उनमें लगभग सारों में द्वंद्व समास होता है, और द्वंद्व समास में आपको पता ही है और छिपा हुआ होता है, समझ गए। बीच में और छिपा हुआ होता है, जैसे माता और पिता, बाप और बेटा, अमीर और गरीब, सुख और दुख, रात और दिन। इस प्रकार से साथियों ये द्वंद्व समास में और छिपा हुआ होता है। तो यहाँ द्वंद्व समास जो है आपका क्लियर हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और एक अच्छा सा कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना ताकि हमें मोटिवेशन मिल जाए आगे वीडियो के लिए, आपकी वीडियो के लिए प्रेरित हो जाए। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।